बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लैब एक्सपेरिमेंट 2 के पार्ट 1 में हमने इसके टास्क नंबर 4 तक कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम टास्क 5, 6, 7, 8, मेरा ख्याल है 8 टास्क हैं ये 8 टास्क तक करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले टास्क नंबर 5 से। टास्क नंबर 5 में हमें दिया हुआ है कि ट्रुथ टेबल हमने फाइंड करना है इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच की मदद से। ठीक है, तो इसमें एक लॉजिक कन्वर्टर यूज होगा, एक ये ऑलरेडी हमें एंड गेट दिया हुआ है। ठीक है, पहले एंड गेट का करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड पर हमें कोई टेबल दिया हुआ है, उसके लिए टेबल की वैल्यूज़ वगैरह, ट्रुथ टेबल की वैल्यूज़ वगैरह फाइंड करेंगे। और इसमें जो नई चीज़ है लॉजिक गेट का हमें पता है, और लॉजिकल कन्वर्टर जो है इसमें यूज़ होगा। ठीक है, तो इसमें हम 2 वेरिएबल हैं ए और बी, वो से इनपुट दिए हैं। तो उसको इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच पे जाते हैं और उसको किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पता है कि ये जो एंड गेट है, यहाँ पे सबसे पहले हमें एक एंड गेट चाहिए। हमने एक एंड गेट लिया। उसके बाद अगर बेसिक्स, अच्छा इसके बेसिक्स में जाए ना, यहाँ बेसिक वाले में ये डॉट है। ठीक है, ये 2 डॉट हमने कॉपी कर लें, ये एज अ इनपुट हम इसके साथ ए और बी को लेबल कर देंगे। ये पहले वाले मैंने डबल क्लिक किया तो लेबल आया इसका टैब्स हैं। ठीक है, आ नहीं रहा तो लेबल वाला टैब सेलेक्ट कर लेना है। पहले वाले को मैंने ए लेबल किया एज अ इनपुट, और दूसरे वाले पे डबल क्लिक किया, उसको एज अ बी लेबल कर दिया। ठीक है, इनपुट दे दी। यहाँ से मैं एक इनपुट ये हो गई ए और ये बी। ठीक है, ये दोनों इनपुट मैंने इस लॉजिकल एंड गेट को दे दी। मैं तीसरी चीज थी लॉजिकल कन्वर्टर। ये आखिरी वाला टैब के अंदर आखिरी वाला है इंस्ट्रूमेंट में जो आखिरी वाला ऑप्शन है, ये इसके ऊपर माउस लेके आए थोड़ी देर में, देखते हैं आपको स्क्रीन पर नजर आएगा लॉजिकल कन्वर्टर इसके साथ लिखा हुआ है। ठीक है, जिनके नाम आपको नहीं आते ना, माउस उसके ऊपर ड्रैग करें तो उसके टूल के साथ जो है उसका नाम लिखा हुआ आ जाएगा। इसमें मैंने क्लिक किया, इसको ड्रैग किया और ड्रॉप किया। ठीक है, लॉजिकल कन्वर्टर में आप यहाँ पॉइंट्स देख रहे होंगे 1, 2। तो ये पहला वाला पॉइंट मैंने पकड़ा, ए के साथ कनेक्ट कर दिया, बी का पकड़ा और दूसरे इनपुट के साथ, सॉरी ये कनेक्ट नहीं हुआ, तो बी दूसरे, वंस अगेन नहीं हुआ, बी ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा कनेक्ट, ये बी दूसरे के साथ कनेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर नजर आ रहा है इसका आखिरी वाला, इस आखिरी वाले के साथ इसकी आउटपुट कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने इसकी आखिरी वाले आउटपुट कनेक्ट की। इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा। ठीक है, तो डबल क्लिक, ये मैं इसको सेव कर लेता हूं। पहले मैं लॉजिकल कन्वर्टर पे डबल क्लिक करता हूं। लॉजिकल कन्वर्टर पे मैंने डबल क्लिक किया तो कुछ मेरे पास, एक मिनट, लॉजिकल कन्वर्टर का मेरे पास डिस्प्ले नहीं आ रहा। लॉजिकल कन्वर्टर पे डबल क्लिक करने के बाद मैंने क्या किया, उसका जो ये आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी जो आपको अभी नज़र आ रही है। ठीक है, तो लॉजिकल कन्वर्टर पर डबल क्लिक करने के बाद ये वाला आपके पास स्क्रीन आएगी। अगर आप इसको देखें तो फिर ये पहला वाला ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, लॉजिकल टेबल क्रिएट हो जाएगा। आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा होगा। ठीक है, कैसे 0, 1, 2, 3 ये नंबर में लिखे हैं, डेसिमल नंबर में 0, 0, 0, 1, 1, 0 और 1, 1। यही हमारे पास कॉम्बिनेशन बन है। आपको बाइनरी नंबर्स का पता होगा कि 0 की बाइनरी क्या होती है, 0, 0, 0, 1, 1, 0 और 1, 1 पॉसिबल। 2 वेरिएबल के अंदर 4 पॉसिबल कम्बिनेशन नहीं होते हैं। ठीक है, और उसकी आउटपुट क्या आ रही है, 0, 0, 0, 1। ठीक है, एंड के गेट के लिए यही आउटपुट है जो आपके पास यहाँ स्क्रीन पे आ रही है। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, आउटपुट एक्सट्रैक्ट कर लिया। यहाँ तक क्या हुआ है, हमारा टास्क 1 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जैसे इसी तरह आ रहा है, यहाँ पर हमने इस वाले पे क्लिक किया ये इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच में, तो हमारे पास ये आउटपुट आ गई। ठीक है, तो ये हमारा टास्क नंबर 5 यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसमें यही लिखा हुआ है। ठीक, ये उसमें बस यही दोबारा वही उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। टास्क 6 पे आते हैं। टास्क नंबर 6 पे आते हैं। टास्क नंबर 6 में कह रहा है कि फाइंड द ट्रुथ टेबल ऑफ अ गेट यूजिंग द लॉजिकल कन्वर्टर। ठीक है, अब दोबारा यही टेबल फाइंड करना है लॉजिकल कन्वर्टर से। यहाँ पर क्या है, पहले a प्लस बी मालूम या a और b का गेट मालूम करना है, और उसके बाद क्या है, उसके ऊपर
नॉर लगाना है या आगे और के नीचे हम इन्वर्टर लगा देंगे। ठीक है, तो इस टेबल को किस तरह करेंगे, पहले हम यहाँ से कर देते हैं ये वाला डिलीट। हमने ये वाला जो पहले किया उसको डिलीट किया। हमारे पास क्या है, हमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, और गेट है। पहले और गेट क्यों है, यहाँ नॉर बना हुआ है। ठीक है, अगर हम नॉर से करेंगे तो डायरेक्ट सिर्फ इस वाले जो आखिरी वाला कॉलम है, इस आखिरी वाले कॉलम के लिए आउटपुट हमारे पास आएगी। हमने ए प्लस बी वाला या ए और बी वाला भी मालूम करना है, तो पहले हम ए और बी मालूम करेंगे, उसके बाद फिर नॉर वाला गेट लगा लेंगे। ठीक है, बेसिक्स पे जाएंगे। बेसिक्स में हमें क्या चाहिए, दो इनपुट ए और बी। डबल क्लिक करेंगे इसको एज इट इज, इसके ऊपर हम क्या लिख देते हैं, ए, इसके ऊपर लिख देते हैं बी। दोनों को क्या किया, कनेक्ट किया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, लॉजिकल कन्वर्टर। लॉजिकल कन्वर्टर लिया, ए को पहले इनपुट के साथ कनेक्ट किया, बी को दूसरे इनपुट के साथ कनेक्ट किया, और ये आर की आउटपुट जो है वो आखिरी के साथ कनेक्ट की। अब हमने क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया। इसको मैं दोबारा रिस्टोर स्टेटस पे ले आता हूँ। हमारे पास गेट हमारे इधर चले गए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्क्रीन से आगे पीछे हो जाते हैं। गेट हमारे इधर गए, तो हमने जब ये पुरानी वाली आउटपुट आ रही है, मैं इसको रन करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये इस पे ये अपने माउस नजर आ रहा है ना, यहाँ मैं क्लिक करूंगा तो क्या हो गया है, 0 1 1 1 हो गया। ये क्या हो गया है, पहले दो 0 1 0 1 0 1 1 0 और 1 1, उसके लिए आउटपुट हमारे पास आई। ये क्या हो गई, और के गेट की आउटपुट आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ, ये और का गेट है इसके दरमियान, तो यहाँ क्या हो गया, इस इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच, ये जो लॉजिकल कन्वर्टर की आउटपुट के मुताबिक 0 1 1 1 है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम दोबारा लिख भी लेते हैं, पहले वाले की आउटपुट 0, उसके बाद 1, उसके बाद 1 और उसके बाद फिर 1। तो ये हमारा टेबल जो है यहाँ तक कंप्लीट, थोड़ा आगे पीछे हो गए तो आप खुद सही कर लेंगे। उसके बाद क्या है, ए और बी ऊपर होल में नॉट है, उसके लिए हम यानी नॉर का ऑपरेटर, नॉर का गेट यूज करेंगे। दोबारा इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच पे यहाँ से क्या करेंगे, ये वाला गेट मैंने डिलीट कर दिया, ये और का था। यहाँ पर से गेट पकड़ेंगे हम नॉर का। नॉर वाला कौन सा है, ये वाला है। ये मैंने नॉर का गेट यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इसको क्लोज कर दिया, इसको भी क्लोज कर दिया। क्या किया, ए को कनेक्ट कर दिया नॉर के साथ और बी को कनेक्ट कर दिया, इसकी आउटपुट के साथ मैंने इसको कनेक्ट किया, इसको मैंने सेव किया। अब देखें ये और वाली आउटपुट आ रही है। जब मैं इसके ऊपर अब क्लिक करूंगा तो ये नॉर वाली आउटपुट आ जाएगी, 1 0 0 0 हो गई है हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 0 0 और 0। ठीक है, ये हमारा टास्क नंबर 6 भी कंप्लीट हो गई। हमारे टास्क नंबर 6 की रिक्वायरमेंट थी, पहले हमने और का गेट लगा के किया और उसके बाद नॉर वाला गेट लगा के हमने उसकी आउटपुट फाइंड कर ली। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हमारे टास्क 5 और 6 कंप्लीट हो गए। टास्क 6 हमारा कंप्लीट हुआ। अब टास्क नंबर 7 पे वो कहता है कि हमने क्या करना है, एक एंड गेट यूज करना है और एंड गेट के 3 इनपुट होने चाहिए। तो हमारे एंड गेट के जब 3 इनपुट होने चाहिए तो हम क्या करेंगे, एंड गेट के 3 इनपुट यूज कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, दोबारा इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच पे जाते हैं। यहाँ इसको क्लोज नहीं मारते, ऐसे ही रहने देते हैं। क्या है हमारे, यहाँ से हमने एक डिलीट मारा और वाले पे, और आप ये सारे नए से कर लें। मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो आपने ये नए से करें और अपने कंप्यूटर में सेव भी कर लें। एक और इनपुट हमने लिया और ये एक थर्ड वाला इनपुट जो है, कंट्रोल सेव, ये पहले बी था तो इसकी हमने क्या कर दिया, इसका नाम सी रख दिया। ठीक है, ओके का बटन दबाया और हमारा लॉजिकल कन्वर्टर। अच्छा, अब हमने क्या करना है, एंड गेट लिया और इसको यहाँ से क्लोज करें।
और मैंने इसको सेव कर दिया। इसने आउटपुट में डी भी रखा हुआ है, तो हम आउटपुट के लिए डी रख लेते हैं। वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये हम डी, इसको भी लेबल डी कर लेते हैं। इसको मैंने डी लेबल कर दिया है, एंटर मारा। अच्छा, अब अगर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा हो, इस एंड के दो इनपुट हैं। इसके ऊपर कंपोनेंट की प्रॉपर्टी में जाएंगे, नंबर ऑफ इनपुट्स पे आएंगे और यहाँ 3 कर देंगे। हमें 4 चाहिए होगा तो 4 कर देंगे। मैं यहाँ 4 मारा तो आपकी 4 इनपुट आ गई, लेकिन हमारी वो जो रिक्वायरमेंट है क्या है, 3 की है। मैंने 3 को किया और ओके कर दिया। अब फर्स्ट को फर्स्ट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ए को फर्स्ट के साथ, बी को सेकंड के साथ और सी को इसके थर्ड इनपुट के साथ कनेक्ट कर दिया है। 3 वेरिएबल्स। डी को क्या कर दिया है, इसके आउटपुट के साथ कनेक्ट कर लें। ये डी इसकी आउटपुट हो गई। ये इस डी को मैंने क्या कर दिया, आउटपुट में दे दिया है। सही। अब मेरा लॉजिकल कन्वर्टर यहाँ है, इस पर मैं जब क्लिक करूंगा तो मेरे पास 3 वेरिएबल के एंड गेट का आउटपुट आ जाएगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, सॉरी ये 2 का इसलिए आया कि मैंने सी का थर्ड इनपुट नहीं दिया। थर्ड इनपुट मैं इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ गलती की थी। तो ये थर्ड इनपुट कनेक्ट हो गया। जब थर्ड इनपुट कनेक्ट हुआ, मैं इसको सेव किया मैंने। अब मैं क्लिक करूंगा तो क्या हुआ है, 3 यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 तक ये नंबर आए डेसिमल में। 0 की बाइनरी 3 बिट्स में 0 0 0 होती है, 1 की 0 0 1 होती है, 2 की 1 0 1 0 होती है, 3 की 0 1 1, 4 की 1 0 0, 5 की 1 0 1, 6 की 1 1 0 और 7 की 1 1 1। ठीक है, ये इसी तरह का टेबल जनरेट हो गया है। और 0, क्योंकि एंड के गेट में कोई भी एक इनपुट 0 हो तो आउटपुट 0 आती है। अगर सारे इनपुट 1 होंगे तो आउटपुट 1 आएगी। आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कि आखिरी वाले सारे तीनों 1 है तो 1 आएगा, बाकी सारे सब में कहीं ना कहीं 0 मौजूद है, इसलिए इसकी आउटपुट बाकी क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये यहाँ अब इसी को देख के यहाँ पर हमारा टेबल क्या हो जाएगा, पहले के लास्ट के अलावा बाकी सारे क्या हैं, 0 हैं। तो यहाँ पर आपने इस टेबल के अंदर 0 0 मेंशन कर देना है सबकी आउटपुट डी की। ठीक है, इसको इस तरह सबका कर लेना है आपने। मैं इसको कर देता हूँ, बल्कि यहीं पे ये 0 हो गया। हमने ये कहाँ से जो हमने EWB इलेक्ट्रॉनिक वाले बैच पे बनाया है, हमने उससे सारी वैल्यूज़ यहाँ लिख दी हैं। तो ये हमारा क्या हो गया है, टास्क नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अच्छा एक और यहाँ नोट करने वाली बात देखें, अगर आपको ये बाइनरी नंबर बिल्कुल जिनको पता है कि ये जो है 0001 की 0000 की बाइनरी है, 0011 की बाइनरी है, उनको तो पता है। ठीक है, जिनको बनाना ना आए ये टेबल, तो 4041 2021 2021 1011 उसको हाफ करते हुए जाना है। ठीक है, तो ये आपका टेबल इस तरह भी कंस्ट्रक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये टास्क नंबर हमारा क्या हो गया है, 7। टास्क नंबर 8 थोड़ा सा मुश्किल है, या उसको आप ये समझ लें थोड़ा सा लेंथी है। तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, दोबारा स्टार्ट से लेते हैं हमने। और हमें क्या चाहिए इस वक्त, स्टार्ट से लेने के लिए हमारे इस वक्त चाहिए 4 वेरिएबल ABCD, चारों के इन्वर्टर, यानी उसके पहले इन्वर्टर लगा हुआ होगा, उसके बाद जो है 1 2 3 दो जो है वो और गेट, 3 एंड गेट, फिर 2 नॉर गेट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं EWB के ऊपर, और इसी तरह फिर हमने उसको लॉजिकल कन्वर्टर से इसका टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, हाँ इसका टेबल ही क्रिएट करना है, इसकी भी रिक्वायरमेंट यही है। तो सबसे पहले बेसिक के ऊपर हमने क्या कर लेना है, बेसिक्स में हमारे पास है ये, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। बेसिक्स 2 3 और ये 4। ठीक है, ये हमारे पास हो गए ABCD। उसके बाद हमने क्या लेना है, इन्वर्टर लेना है। इन्वर्टर लिया 1 2 3 और 4 हमने इन्वर्टर लिए। इसको क्या कर लेना है, रोटेट कर लेना है। रोटेट इस तरह करना है कि इसका
डाउन साइड पे आ जाए। ठीक है, ये ए का इन्वर्टर हो गया। इसी तरह तमाम रोटेट करके अच्छा, इसके साथ सबसे पहले आपने एक एक नॉर्मल वेरिएबल और एक एक इन्वर्टर के साथ इसको कनेक्ट करके इसकी बेसिक स्ट्रक्चर बना लेनी। हम थोड़ा सा उसके ऊपर देखते हैं। हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ए ठीक है, और इन्वर्टर के भी आगे आगे हमने एक एक लगा दिया। ठीक है, और इन्वर्टर के साथ हमने एक एक कनेक्टिविटी कर दी है। ठीक है, और ये इन्वर्टर के साथ हमने इनकी कर दी है कनेक्टिविटी। और इसके साथ हम एक बार तब फिर बेसिक के ऊपर चले जाते हैं एक एक, ताकि हमें बाद में कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो। हम एक एक कनेक्टर इनके साथ एक्स्ट्रा लगा देते हैं। ठीक है, डी ए बी सी डी के साथ ये हमने एक एक कनेक्टर लगा दिया। उसमें डायग्राम में आपकी लगा हुआ है। ठीक है, अगर ये कनेक्टर ना भी लगाएं, डायरेक्ट ए से और डायरेक्ट बी सी से ले लें तो भी शायद ज़्यादा इशू ना आए। ठीक है, हमने ये कर दिया, एक एक एक्स्ट्रा ये और ये वाला लगा दिया, और यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा लगा। बहरहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। अब क्या कर रहे हैं हमने, एक और पहला वाला क्या है हमारे पास, पहला और गेट है। ये पहला और गेट से इनपुट कहाँ आ रही है, एक ए इन्वर्टर की है, दूसरी क्या है, बी की है। ठीक है, तो पहली वाली इनपुट इसकी क्या है, ए इन्वर्टर की है, और दूसरी बी की है। तो हम यहाँ से पहले हमने एक और गेट लिया, ये और गेट हमने यहाँ ड्रॉप किया। इसको हम सेव कर लेते हैं। ये हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, हम यहाँ दोबारा थोड़ा सा इसको इधर कर ऊपर कर देते हैं। ये हमने और गेट लिया और यहाँ ड्रॉप किया। पहली इनपुट इसकी क्या है, ए के इन्वर्टर की है, दूसरी इनपुट इसकी बी की है। ये हमारा पहला ये वाला गेट हो गया। अब इसकी दूसरी पहली इनपुट पहले वाले और गेट की है, और दूसरी इनपुट सी के नॉर्मल वेरिएबल की है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, एक और गेट लिया, और इसकी पहली इनपुट और दूसरी इनपुट सी के नॉर्मल वेरिएबल की है। ठीक, फिर दोबारा ओपन वर्ड पे हम अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर चलते हैं। तो हमने डॉक्यूमेंट पे आए तो उसके बाद हमारे पास क्या है, नॉर गेट है। नॉर लेते हैं, एक नॉर गेट लिया, और उसकी जो उसकी जो पहली इनपुट है वो कहाँ है, इसके साथ कनेक्ट कर दी। और दूसरी उसकी इनपुट कहाँ से आ रही है वो देख लेते हैं। दूसरी इनपुट हमारे पास वो नीचे वाले गेट से आ रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये वाला एंड गेट लगाएंगे, फिर ये और ये, फिर हम 3 एंड गेट लगा लेते हैं। पहला एंड गेट, पहले एंड गेट की क्या है हमारे पास इनपुट, पहले एंड गेट की इनपुट आ रही है सी का इन्वर्टर, ये वाली जो सी का इन्वर्टर आ रही है। दूसरी इनपुट इसकी आ रही है डी का नॉर्मल वेरिएबल। तो सी के साथ जो इन्वर्टर है, सी इन्वर्टर की वैल्यू ये है पहली इनपुट, और दूसरी डी का नॉर्मल वेरिएबल। पहला एंड गेट हमारा हो गया। ठीक, अब दूसरा एंड गेट हमने ड्रैग किया और ड्रॉप किया, और इसको हमने सेव किया। तो दूसरे एंड गेट की इनपुट क्या है, एक तो पहले वाले एंड गेट की है, और उससे पहले जो है इनपुट क्या है, बी के इन्वर्टर की। ये वाली इनपुट क्या है, बी के इन्वर्टर की, आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसमें क्या है, ये मैं पहली इनपुट क्या हो गई, ये बी इन्वर्टर, और दूसरी इनपुट ये हो गई है। ठीक, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं ताकि नज़र सही आए। उसके बाद थर्ड एंड गेट लगाते हैं। थर्ड एंड गेट पे क्या है, इसी थर्ड एंड गेट पे क्या है, सेकंड वाले की आउटपुट जो है उसकी इनपुट है, और पहली इनपुट जो है उसकी हम जाएं तो ए का नॉर्मल वेरिएबल है। तो हम जाते हैं पहली वाली इनपुट ए का नॉर्मल वैल्यू, और दूसरी क्या हो गई हमारे पास, इसकी हो गई। हमारा काम आसान हो गया। अब इसकी जो है वो ये नॉर की इसकी थर्ड वाले की आउटपुट जो है नॉर की सेकंड इनपुट है। तो जनाब हमने क्या कर दिया, इसको थोड़ा नॉर की सॉरी पहले वाले नॉर की जो है वो डी का कॉम्प्लीमेंट होगा, इसका डी का कॉम्प्लीमेंट होगा। डी का पहले वाले की जो सेकंड इनपुट है, हमने थोड़ी सी यहाँ गलती की थी, ये क्या है डी का कॉम्प्लीमेंट है। तो ये हमने, या डी का इन्वर्टर है तो वो हमने कर दी। एक और हम यहाँ से नॉर गेट लेते हैं, यानी लास्ट वाला, इसकी जो
पहली इनपुट है वो क्या है, फर्स्ट वाले नॉर की आउटपुट है, ये इसके साथ हमारा कनेक्शन हो गया, जबकि ये वाली सेकंड इसकी क्या है, सेकंड के साथ इसका कनेक्शन हो गया। उसके बाद क्या है, उसने एफ लिखा हुआ है, एफ हम यहाँ से बेसिक से ले लेते हैं, बेसिक्स पे जाएंगे, ये डॉट, ये कन्वर्टर, ये हमने एफ के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो ये एग्जैक्टली अभी तक जितना हमने प्रोसेस किया है, ये क्या है, ये वाली डायग्राम हमने एग्जैक्टली बना ली है। अब हम क्या करेंगे, एफ इसके साथ इंस्ट्रूमेंट में जाएंगे, दोबारा इंस्ट्रूमेंट सबसे आखिर में होता है, इंस्ट्रूमेंट में लॉजिकल कन्वर्टर हमने यहाँ लेके ड्रॉप किया, इनपुट ए इनपुट, बी इनपुट, सी थर्ड इनपुट, और डी क्या हो जाएगा हमारे पास, फोर्थ इनपुट। आउटपुट क्या होगा, ये इसको मैंने लेबल नहीं किया, लेबल भी कर देता हूँ ये, क्योंकि हमारी जो आउटपुट डायग्राम में बना हुआ है नोट्स में वो है, तो हमने इनपुट कर दिया है और इसको आखिर में मैंने कनेक्ट कर दिया है एफ के साथ। सेव हुआ, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या आया, इसका ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, तो हम इसको स्क्रॉल करके वापस ले आते हैं, और तो हमारे पास स्क्रीन पे थोड़ी सी जगह हमने कम डाली हुई है, इसको ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी हमारे पास आपको स्क्रीन पर सब कुछ सही नज़र आ रहा होगा, उम्मीद है। ये हो गया है, अभी हमारे पास में पुरानी आउटपुट है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो क्या हो जाएगा, इस पूरे का टेबल बन जाएगा। अभी तक DC तक आ रहा है, ये पुराना वाला डिस्प्ले इसमें आ रहा है क्या, तो क्या हुआ, इसका हमारे पास टेबल बन गया। तो टेबल कहाँ तक बना, 0 1 2 3, आखिर में आप इस लाइन पर देखें तो कहाँ तक है, 15 तक है। तो ये हमारे पास टोटल कितने हो गए, 0 से लेके 15 तक 16 कम्बिनेशन बने। उसका ये इस इक्वेशन का जो ट्रुथ टेबल है वो इस तरह बनेगा, यानी कि पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 है, फिर 0 है, फिर बाकी सारे जो हैं 1 2 3 4 5 6 6 फिर 1 है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या है हमारे पास 9 के ऊपर जो है वो 0 वैल्यू आ रही है। तो ये हमारे पास क्या होगी, हमारे इस टेबल की आउटपुट हो गई। ये हम इसको टेबल में लिख लेंगे, ये आपने खुद लिख लेनी है। बाकी सब में यहाँ 0 0 जो जहाँ पर 9 की बाइनरी यानी कौन से वाले कॉम्बिनेशन के ऊपर 1001 पर हमारी आउटपुट 0 आएगी। इसके अलावा बाकी तमाम के ऊपर क्या है, हमारी आउटपुट क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो आपने यहाँ पर 100 के अलावा बाकी सब के ऊपर लिख लेनी है। अच्छा, ये टेबल ये कुछ इस तरह का बनेगा, मैंने उसी से इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच से यहाँ से कॉपी कर लिया है। ठीक है, उसमें सिर्फ एक में 0 आ रहा है, यानी 1001 जो कि 9 की बाइनरी है। इसके अलावा बाकी सब के ऊपर क्या आएगा हमारे पास, बाकी सब के ऊपर 1 आएगा। तो ये इस सर्किट की आउटपुट हो गई। वंस अगेन, जब मैंने 3 वेरिएबल के लिए कहा था, जब 3 वेरिएबल के लिए कहा था कि जिनको टेबल बनाना नहीं आता, तो मैंने कहा था कि 4 0 4 1 3 2 0 2 1 और 1 0 1 1 लिखना है। अब 4 वेरिएबल के केस में क्या होगा, पहले 8 0 और 8 1, ये देखें पहले वाले जो है ना, एक है 8 0 लिखे हैं, फिर 8 1 लिखे हैं, एक है। इसी तरह बी के 4 0 और 4 1, ये 4 0 4 1 4 0 4, सी के 2 0 2 1 2 0 2 1 2 एंड तक, डी का 0 1 0 1 0, अल्टरनेट पे एक एक चेंज करना है। तो ये टेबल ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अगर आपको टेबल बनाना नहीं आता तो ये इसका शॉर्टकट है। इसी तरह अगर 5 वेरिएबल होंगे तो पहले क्या होगा, 16 0 होंगे, 16 1 होंगे, फिर 8 0 8 1, फिर 4 0 4 1, फिर 2 0 2 1, फिर 1 0 और 1 1। ठीक है, तो ये टेबल इस तरह बनता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ तक हमारा लैब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को फ़ायदा होगा इन लेक्चर्स को देखकर। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मैसेज करके या कमेंट करके पता कर सकते हैं।